कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्राइपोलर एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने मैथ से संबंधित कुछ फॉर्मूला सिद्ध किए थे और इस बार एक नई धमाकेदार ट्रिक के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या और भी जो टेंस होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं मेनली, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में केवल वर्तमान की बात की जाती है और पास्ट में केवल भूतकाल की यानी कि बीते हुए समय की बात की जाती है और फ्यूचर में केवल जो भविष्य में होने वाला होता है उसकी बात की जाती है। तो केवल दोस्तों हम अभी डिस्कस करने वाले हैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको समझेंगे। जैसे आप सबने देखा होगा इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये होता है हमारा इसका सबसे पहला फॉर्मूला। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि गुरुजी ये कैसे आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करना है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन, तब हमें इसमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। दोस्तों पहला वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जैसे वाक्य देखते हैं, वह उसे पीटता है। तो दोस्तों बताओ ये वह क्या है। वह सब्जेक्ट है इस टेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर। और बच्चों वह एक वचन का है तो ही बीट हिम। बच्चों आपको लग रहा होगा गलती है कुछ, क्यों है गलती, क्योंकि सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो भी मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये हमें यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, बीट्स हिम। दोस्तों पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट, पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं देखो अब आपको निगेटिव के बारे में बताता हूं। नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, इसी में केवल इसी में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है और उसका कुछ एक बेसिक फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये होता है इसका निगेटिव फॉर्मूला। और निगेटिव फॉर्मूले की खासियत ये होती है कि ये अपने साथ डू या डज लेकर के आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब हमें केवल चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, यानी कि सेंटेंस जिस भी रूप में हो, चाहे वो एक वचन के रूप में हो या बहुवचन के रूप में हो, हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अब कंडीशन आती है डू और डज पे। अब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लगाना है डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें लगाना है डू नॉट। एक वाक्य देखते हैं, जैसे वह उसे नहीं पीटता। दोस्तों उसी वाक्य का मैं निगेटिव बना रहा हूं, पीटता। तो दोस्तों अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि वह उसे नहीं पीटता, तो ही डज नॉट बीट हिम। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो क्या हो जाता है, डज आ जाता है। और यही वाक्य अगर ये हो जाता तुम उसे पीटते हो तो दोस्तों यहाँ पे यू आता और यू के साथ हम लगाते डू नॉट। तो दोस्तों नेगेटिव भी हमारा कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट में दोस्तों, वो आता है इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव की खासियत क्या होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, नोट हो तो लगा देना है दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं है। इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इनकी खासियत होती है इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है दोस्तों, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये वाक्य सदैव दोस्तों क्या से शुरू होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और नोट होता हो तो लगा देते हैं और नहीं होता है तो नहीं लगाते। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि चाहे निगेटिव हो
या इंट्रोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो, उन तीनों में केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो। दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। तुम क्या से शुरू करते हैं दोस्तों? क्या तुम गाना गाते हो? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन मार्क आपका। तो क्या से बनाना है दोस्तों? तो सब्जेक्ट बहुवचन का है तो क्या लगाना है हमको? डू यू सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों अगर सब्जेक्ट बहुवचन का होता तो हमें लगाना होता है डू, और अगर सब्जेक्ट एक वचन का होता है तब लगाते हैं डज। मान लो यही वाक्य होता, क्या वह गाना गाता है, तो दोस्तों ये बन जाता डज ही सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ थर्ड, और एक और बचता है लास्ट वन, और वो है हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इनकी पहचान दोस्तों हमें ऐसे करनी है। इन वाक्यों की खासियत ये होती है कि इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या है, कब है, कैसे है, कहां है, ये आदि शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, और इनकी अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या करना होता है? इनको सबसे पहले रखना होता है। दोस्तों हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए चारों, और आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.